बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ये गोदी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। भाजपा की हार हुई है, कहाँ हुई है जानते हैं? हार का कभी भी श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। हार का श्रेय बीजेपी के उन नेताओं को जाता है जो बेचारे सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं पदों पे कि इनको हार का श्रेय लेना है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको झटके पे झटके पड़ रहे हैं। कभी सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। प्रत्याशी मैदान में है। गोदी मीडिया अपना काम कर रही है बीजेपी को बड़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट करने का। और अगर गोदी मीडिया की सुने तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ये गोदी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन की शुरुआत में जो इलेक्शन हुए हैं उनके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पूरे खिलाफ आए, पूरी तरह से खिलाफ आए। 100% भाजपा की हार हुई है। कहाँ हुई है जानते हैं? जिसको गोदी मीडिया ने दबा दिया है, छुपा दिया है, चर्चा नहीं की जा रही है उस पर, तो आपको मालूम नहीं होगा। छात्र संघ के चुनाव मोदी जी के घर से कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर की दूरी पे, मोदी जी के जहां रहते हैं आज की तारीख में, दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट्स मिली हैं जानते हैं? 0, 0। एक सीट भी बीजेपी के प्रत्याशी नहीं जीत पाए हैं जो एबीवीपी बीजेपी को छात्र राजनीति में रिप्रेजेंट करती है। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव हुए हैं और उस जेएनयू में जहां बीजेपी की सरकार ने हर तरह से हर चीज़ का दुरुपयोग किया, पुलिस का दुरुपयोग किया, सरकार का दुरुपयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, अपने लोगों को बैठाने का काम किया, तब भी एबीवीपी एक भी सीट नहीं जीत पाई उस जेएनयू में। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव 4 पोस्ट, बीजेपी 0। और ये एक जो संदीप सिंह जी हैं ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी को जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मिली हार, सभी 4 पदों पर भारी हार। ये देश का मूड है, सत्ता के खिलाफ हवा चल रही है, मोदी की हार। अगर यहीं पर अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का पद होता है, सचिव का पद होता है, सह सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी का पद होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये 4 पद होते हैं छात्र संघ के चुनाव में। अगर सबसे छोटा पद जॉइंट सेक्रेटरी भी बीजेपी की एबीवीपी ने जीत लिया होता तो गोदी मीडिया कल से लेके आज तक सिर्फ इसी पर चर्चा कर रही होती कि देखिए मोदी मैजिक। छात्र संघ के चुनाव में प्रमाणित हो गया कि मोदी मैजिक चल रहा है, ये है वो है, इस तरह की बातें की जा रही होती। कहाँ पर? गोदी मीडिया में। और बताया जा रहा होता कि ये मूड ऑफ द नेशन है, इसलिए कि ये देख लीजिए मोदी जी के पक्ष में हवा चल रही है। लेकिन क्योंकि हारी है बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी, एक भी सीट नहीं जीती है, तो चर्चा से गायब है पूरा। कोई नहीं कह रहा है कि ये मूड ऑफ द नेशन है, कोई नहीं कह रहा है कि ये मोदी जी का असर है, क्योंकि हार का कभी भी श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। हार का श्रेय बीजेपी के उन नेताओं को जाता है जो बेचारे सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं पदों पे कि इनको हार का श्रेय लेना है। जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव में इतना सब कुछ करने के बावजूद भी और लोकसभा का प्रचार प्रसार के दौरान भी अगर बीजेपी की एबीवीपी करारी हारती है तो आप सोच लीजिए कि फिर माहौल क्या कह रहा है। लेकिन इस पर चर्चा होगी नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ 400 पार की इतनी सारी बातें की जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, तो नवीन जिंदल साहब को बीजेपी में क्यों लिया जाता है? क्यों फिर अशोक राव चव्हाण जी कांग्रेस के दिग्गज नेता को राज्यसभा बीजेपी लेके भेजा जाता है? क्यों बिहार में सरकार गिराई जाती है? क्यों एनसीपी तोड़ी जाती है? क्यों शिवसेना तोड़ी जाती है? और उसके बाद क्यों राज ठाकरे जी से बात होती है? थूक के चाटने की अगर कोई परिभाषा हो तो वो बीजेपी के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवीन जिंदल साहब को बीजेपी ने बताया था घोटालेबाज, कोल एलोकेशन स्कैम का केस लगाया था, कोल एलोकेशन स्कैम के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था। बीजेपी के हिसाब से नवीन जिंदल भ्रष्टाचार के टॉर्च बेरर थे जो यूपीए में तथाकथित तौर पे आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होने का, जिसको आज 10 साल के बाद भी बीजेपी सिद्ध नहीं कर पाई। उन्हीं नवीन जिंदल को बीजेपी लोकसभा का टिकट देती है। फ्लैट चोर बताते हैं मोदी जी आदर्श स्कैम को लेकर अशोक राव चव्हाण जी को, मुख्यमंत्री के पद से कांग्रेस उनका इस्तीफा लेती है, बीजेपी उनको ही अपनी पार्टी में लेती है और राज्यसभा भेज देती है। ऐसा थूक के चाटना कहीं अगर आपने देखा हो तो बताइए। नवीन जिंदल जी के ऊपर जो केसेस हैं भैया आपके सामने हैं, जो पुराने अखबारों के अंदर छपे हुए हैं कि किस तरह से नवीन जिंदल जी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और तमाम केसेस में बताया गया था आरोपी, और अब वही नवीन जिंदल दूध के धुले हो जाते हैं बीजेपी के लिए।
और ऐसा कितनी बार हो रहा है ये सबके सामने ही देखिए। नवीन जिंदल चार्ज इन कोल एलोकेशन स्कैम, ये अखबारों में खबर छपी थी। एक और खबर थी कोल स्कैम, नवीन जिंदल अदर्स समन्ड एज एक्यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। जब ये सब हुआ था तो बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब ने आके बयान दिया था बीजेपी की तरफ से कि ये इतने बड़े घोटालेबाज हैं नवीन जिंदल, और अब बीजेपी उनको टिकट दे रही है, दे दिया है बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए। आप खुद देख लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने उसको ट्वीट भी किया, लिखा कि भाजपा पहले नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का आरोप बताती है, फिर उन्हें भाजपा में शामिल कर लोकसभा का चुनाव लड़वाती है। धन्य है भाजपा। पहले किसे, नवीन जिंदल जी को बता रही थी आरोपी, और अब ज्वाइन करा के टिकट दिया है। ये प्रकाश जावड़ेकर जी का पुराना वीडियो देखिए। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको झटके पे झटके पड़ रहे हैं। कभी सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। गुजरात के 2 बीजेपी के प्रत्याशियों ने पार्टी से टिकट जो मिला था वापस कर दिया है। आसनसोल से बीजेपी का टिकट पवन सिंह ने वापस कर दिया है। लेकिन फिर भी कोई मजाल है कि सवाल कर ले कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो क्या रहा है, या भाजपा में सब कुछ उथल पुथल हो क्यों रही है। जब ये सवाल नहीं होगा तो जवाब की अपेक्षा आप किससे करते हैं? सवाल के बाद जो लोग जवाब नहीं देते हों वो क्या सवाल नहीं होने पर कोई बात कहेंगे? तो ये है कि जेएनयू के छात्र संघ चुनाव ने भाजपा की अच्छे से लंका लगा दी है, और ऐसे में जब चर्चा नहीं हो रही है तो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में 4-0 से बीजेपी का हारना, एबीवीपी का हारना, बड़े बड़े सांसदों का बीजेपी से इस्तीफा देना, पार्टी का टिकट मिलने के बाद आसनसोल से पवन सिंह का टिकट वापस कर देना, 2 गुजरात के सिटिंग एमपीज का जिनको टिकट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया, उनका चुनाव लड़ने से मना कर देना, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी ख़राब है कि अगर गोदी मीडिया अपना गठबंधन तोड़ दे बीजेपी से तो पूरी बीजेपी जो है बेनकाब हो जाएगी। लेकिन गोदी मीडिया है, वो गठबंधन क्यों तोड़ देगी? तो इस वीडियो को आप ज़रा लोगों को बताइएगा, बढ़ा के आगे लोगों तक पहुँचाइएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुँचा सकते ज़रूर पहुँचाइएगा, और कम से कम अनभक्तों को टैग भी कीजिएगा ताकि उनसे जवाब ले सकें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इतनी करारी हार पे क्या कहना है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस्तीफे देने पे क्या कहना है, हर रोज़ किसी का टिकट वापस करने पे क्या कहना है। कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ गालियाँ देंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, और लोगों से कहिएगा कि वीडियो को पूरा देखें ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।